चैत्र का महीना आया। पार्वती को भाभी की उजड़ने के लिए पीर जाना था, तो महादेव जी बोले हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईश्वर गौरांदे नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगे तो कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी उतरे, पार्वती को नंदी पर बैठाया। ये देख लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुन पार्वती भी उतर गई, दोनों पैदल चले। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले और देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर गौरांदे दोनों नंदी पर बैठे। लोग बोले देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती बोली भगवान दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं दे और पैदल चलने नहीं दे। ईश्वर जी बोले पार्वती ये संसार यहाँ ऐसे ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बेचैन हो रही थी। गौरा दे पूछने लगी भगवान ये गाय कष्ट में क्यों है। तो ईश्वर जी बोले इसके बछड़ा होने वाला है। गौरांदे बोली बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होता, मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो घोड़ी उठ बैठ करती हुई दिखी। गौरांदे बोली इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तो ईश्वर जी बोले इसके बच्चा होने वाला है। गौरांदे बोली मुझे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, मेरे गांठ दे देवे। ईश्वर जी बोले आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गौरांदे पूछने लगी यहाँ उदासी क्यों है। ईश्वर बोले यहाँ रानी के कवर होने वाला है। अब गौरांदे जी माने नहीं, बोले बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे भी बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ दे दो। ईश्वर जी गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुंचे, पीपल के पेड़ के नीचे बास किया। गौरांदे पीर से सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने लगी। गौरांदे जी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बणियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करने गए, गीत गाती हुई आई। गौरांदे बोली सुहाग तो सारा बांट दिया, ये औरतें अब आई है। ईश्वर बोले गौरांदे चिट्ठी अंगुली जल में दो खोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिकी में से रोली निकालो और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। इस वक्त गौरांदे जी के मांग का सिंदूर, चिट्ठी, अंगुली की मेहंदी, टीकी से रोले, आंखों का काजल लेके लोटे के जल में डालकर जवारे से सभी पूजा में आई कन्याओं व स्त्रियों की अमर सुहाग की चीटी देवे। गौरांदे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गौरांदे जी घर आए। ईश्वर जी जीमने बेटी जितना बनाया सब जीम गए। अब गौरांदे जी जीमने बेटी तो माँ बोली बेटी मैं थोड़ा और भोजन बनाती हूँ। तो बेटी बोली माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। और गौरांदे जी ने जला बाटिया बुथे की पिंडी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी। वहाँ से निकलकर इस गौरांदे जी पीपल के नीचे आए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली, देखा तो जला हुआ बाटिया व बधुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो ईश्वर जी से पूछा गौरांदे क्या क्या जीमा। गौरांदे बोली ईश्वर जी जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। ईश्वर कहने लगे पार्वती जी सच बोलो। गौरांदे बोली रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी। ईश्वर जी बोले देखो गौरांदे तुम्हारे पेट में जला बाटिया व बतुए की पिंडी के अलावा थोड़ा सा जल है। गौरांदे बहुत नाराज हुई और बोली देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोली, ऐसा जगत के साथ मत करना। पियर की बात ससुराल और ससुराल की बात पियर में कहीं नहीं होनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और ईश्वर गौरांदे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुई। आगे देखा राजा की यहाँ सहनाएं बज रही, लोग खुशियाँ मना रहे। रानी बहुत खुश हुई। गौरांदे बोली कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दे। ईश्वर जी बोले पार्वती मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी की बच्चा हुआ, वह अपने बच्चे से को प्यार से चाट रही थी, वह बहुत प्रसन्न हुई। पार्वती बोली भगवान आप मेरी सारी गांठ खोल दे। महादेव जी बोले ये गांठ नहीं खुलेगी। आगे गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचे जानवर को बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या। और ईश्वर जी से बोली भगवान मेरी गांठ खोलो नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते, पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान करने गई। भगवान आए, बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है। बालक बोला मैं पार्वती पुत्र। भगवान सोचे ये पुत्र कहाँ से आया और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा और बोली भगवान मेरे पुत्र वापस जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा कि कोई स्त्री अपने पुत्र में से विमुख होकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगत घूमते घूमते
जंगल में पहुंचे जहां एक अतनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। कोटि की खरी अधूरी की पूरी है।